तो भाई क्या हाल चाल। आ चुके एक और नई वीडियो के साथ, और आज फिर से करने वाले हैं भाई ट्विच इंट्रो का, यानी कि भाई क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखो यार, चैप्टर नंबर 3 है, उसका नाम है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन ही है डायरेक्ट, तो इतना कुछ समझने का नहीं है। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ हम समझते हैं, मतलब जो हम रिवाइज करने वाले हैं, वो ये है कि भाई इसमें है ग्राफ। अब उस ग्राफ को किस प्रकार से हमने किया था, क्यों किया था, किस लिए किया था, वो देखते हैं। देखो यार, हमारे पास ना ग्राफ होता है जो कि तुम्हारे को अभी दिख भी रहा होगा। अब वो ग्राफ किस प्रकार का है, ये है, बस सिंपल दिख तो रहा है। ठीक है, तो इस ग्राफ में हमारे पास दो चीज़ होती है, एक्स वाई ओ। क्या, एक्स वाई ओ। अब जो हमारा एक्स होता है ना, वो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या, जो लेटी हुई लाइन होती है उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो एक्स में हमारे पास है हॉरिजॉन्टल लाइन, और वाई जो है हमारी वर्टिकल लाइन। वर्टिकल कौन सी है, जो खड़ी होती है, यानी कि सीधी लाइन को बोला जाता है वर्टिकल लाइन। अब तुम बोलोगे यार ओ क्या है, तो जो ओ है वो है हमारा बाइसेक्टिंग पॉइंट, यानी कि जो हमारा ये कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब देखो हम जो है एक्स वाली लाइन को क्या बोलते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। जो हमारी एक्स वाली लाइन है उसको बोलते हैं हम एब्सिस्का। ठीक है, सिस्का, ओ ये सिस्का एलईडीज। ठीक है, क्या बोलते हैं, एब, SCISS ए। ठीक है, अब ये जो है, ये हम बोलते हैं एक्स वाली लाइन को, यानी कि ये जो ये पूरी लाइन है ना, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को बोलेंगे हम एब्सिस का। और जो वाई वाली लाइन है, वाई वाली लाइन को बोला जाता है ऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट। अब देखो यार, जो हमारा y है उसे बोला गया ऑर्डिनेट, और जो हमारा o है उसको बोला जाएगा कोऑर्डिनेट्स। बस सिंपल। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स हमारा जो ग्राफ के साथ जो हमारे पॉइंट्स आते हैं उनको बोला जाता है कोऑर्डिनेट्स। अब देखो, जब भी हम किसी भी लाइन को डिनोट करते हैं, उसको किस प्रकार से डिनोट करेंगे। मान लो मैं x लाइन को डिनोट करूंगा, तो x को मैं डिनोट करूंगा x ऑफ x डैश। ठीक है, और y को डिनोट करूंगा तो y o y डैश। अब तुम बोलोगे यार x तो समझ आया, y भी समझ आया, ओ भी समझ आ गया, लेकिन एक्स डैश और वाई डैश क्या है। अब देखो, जब भी हम ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ हमेशा इंटीजर्स होते हैं, यानी कि ग्राफ जो है पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे। यानी कि अगर इस चीज़ को हम समझते हैं, तो हमारा जो ग्राफ है उसमें जो ये वाली साइड है, ये पूरी साइड क्या है, पॉजिटिव, और ये वाली साइड क्या है, पॉजिटिव। और यहाँ पर ये जो ये वाली साइड है, जो ये वाली एक्स की साइड होगी, ये होगी नेगेटिव, और जो निचली तरफ वाई की साइड होगी, होगी नेगेटिव। ठीक है, ये थी हमारी छोटी सी बात। अब देखो यार, जब भी हम ग्राफ की बात करते हैं, तो ग्राफ में एक छोटी सी बात जो हमारे दिमाग में होनी चाहिए, वो क्या है। तो जो ग्राफ में एक छोटी सी बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए, वो ये है कि क्या, वो ये है कि हमने ग्राफ भरना कैसे है, क्यों भरना है, किस प्रकार से हमने जो है ग्राफ पे काम करना है। ठीक है, तो जब भी हम ग्राफ की बात करते हैं, तो ग्राफ किस प्रकार से भरा जाता है। ग्राफ हमेशा और क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स में भरा जाता है। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, देखो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं ग्राफ में, यानी कि जो पार्ट्स दिख रहे हैं तुम्हारे को, ये पार्ट्स, इनको बोला जाता है क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हुए, पहला क्वाड्रेंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा क्वाड्रेंट ये है। ठीक है, तो क्वाड्रेंट हमेशा इस लाइन में चलते हैं। ठीक है, इस लाइन में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से हमारे क्या चलते हैं, कोऑर्डिनेट्स चलते हैं, या सॉरी क्वाड्रेंट्स चलते हैं। ठीक है, अब हमने क्या समझना है, अब हमने समझना है कि जब भी हम कभी भी इसमें कोई पॉइंट भरने वाले होते हैं, उसको किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, अब जब भी हम कुछ भी भरने वाले होते हैं, तो हमारे को वो वैल्यू दी गई होती है। मान लो मेरे को यहाँ पर ग्राफ में बोला गया है कि एक पॉइंट है बी पॉइंट है, जिसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, जिसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 2 और -6। ठीक है, एक मेरे पास सी है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -3 -5 लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक और कोऑर्डिनेट है मेरे पास, जिसको मैं डी लिख देता हूँ, ABCD। ठीक है, जो कि है हमारे पास -3 -8। क्या, -8। ठीक है, माइनस नहीं, सॉरी, -3 और 8। ठीक है, और एक हमारे पास है पॉइंट ए, जो कि हमारे पास 2,2। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर कितने पॉइंट है, हमारे पास यहाँ पर टोटल 4 पॉइंट्स है। अब देखो, इन पॉइंट्स को हम भरेंगे इसमें, किसमें, इस पूरे ग्राफ में इन पॉइंट्स को भरेंगे, और इसी के साथ साथ हमारा रैपिड रिवीजन भी खत्म हो जाएगा, यानी ट्विच इंट्रो भी खत्म हो जाएगा। अब देखो, जब भी हम इसको भरने की बात करते हैं, वो किस प्रकार से भरा जाएगा उसको समझते हैं। अब देखो, जब भी हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट्स है, 1 2 3 4, 4 कोऑर्डिनेट्स थे। अब इन 4 कोऑर्डिनेट्स में हमने देखना है कि कौन सा कोऑर्डिनेट किस प्रकार से काम करता है। अब जैसे हमारे को यहाँ पर क्या दिया गया, कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तो जो सबसे पहले जो लिखा गया होता है वो होता है हमेशा x की वैल्यू, और जो सेकंड में लिखी गई होती है वो होती है y की वैल्यू। यानी कि इधर जो भी फर्स्ट वैल्यूज है वो सारी x की है, यानी कि यहाँ पर 2x है,
3 भी x का है, मतलब -3 x का है, और इधर फिर से 2 x का है, ठीक है। और यहाँ पर -6y का है, -5y का है, 8 जो है वो y का है, और 2 जो है वो भी किसका है, y का है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को हमने किस में भरना है, हमने भरना है ग्राफ में। तो सबसे पहले मैं इस ग्राफ में नंबरिंग कर देता हूँ। अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर नंबरिंग कर दी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मैंने नंबरिंग कर दी। सेम नंबरिंग इधर होगी और सेम नंबरिंग इधर इधर होगी, लेकिन हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड को नंबरिंग होगी और जो हमारे डाउनवर्ड नंबरिंग होगी वो हमेशा नेगेटिव में ही होगी, ठीक है। तो अब इन नंबर्स को हम भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 2 -6 क्या है, 2 -6। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ किस प्रकार से फिट होते हैं, ठीक है। तो 2 -6, तो x जो है पॉजिटिव का है, यानी कि x जो है क्या है अपना, पॉजिटिव का है, यानी कि इधर ये पॉजिटिव है, इन दोनों में x जो है अपना क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 4 में हमारा x हमेशा पॉजिटिव है। अब y है, y बोला गया है नेगेटिव। अब जब भी हम देखेंगे x के बारे में, तो x से हमारे को पता चल जाएगा कि भाई या तो क्वाड्रेंट 1 में होगा या तो 4 में होगा। अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव है यानी कि क्वाड्रेंट 2 या क्वाड्रेंट 3 में होगा, ठीक है। फिर हम जो जिसे कहते हैं ना स्पेसिफाइड करेंगे, वो करेंगे क्वाड्रेंट का कैसे, y से। y अगर हमारा नेगेटिव होगा तो जो क्वाड्रेंट है वो चले जाएगा हमारा फोर्थ में। तो यहाँ पर अगर हमारे को 2 -6 दिया गया है, तो वो पॉइंट आएगा कौन से क्वाड्रेंट में, वो पॉइंट आएगा इधर। अब यहाँ पर अगर मैं 2 -6 बोलता हूँ, तो x में 2 अगर मैं देखता हूँ तो लगभग यहाँ जैसे कहीं 2 होगा, ठीक, इस लाइन पे कहीं 2 होगा। और अगर मैं -6 बोलता हूँ y पे, तो लगभग यहाँ कहीं -6 होगा। तो इन दोनों के बिल्कुल लाइन में टच होता हुआ पॉइंट ये है, तो ये पॉइंट आ गया अपने पास b, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब c है -3 -5, यहाँ पर y भी माइनस का है, x भी माइनस का है, यानी कि हमारे पास दोनों यहाँ पर आएंगे, किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट पे। तो यहाँ पर इसको किस प्रकार से लिखूंगा, अब यहाँ पर अगर तुम -3 देखो x में, तो -3 लगभग यहाँ जैसे होगा कहीं, ठीक है। और हमारे पास -5 है, तो -5 ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जैसे होगा कहीं। तो इन दोनों की जो लाइन है वो कहाँ पर है, वो लाइन है यहाँ पर, यानी कि जो अपना पॉइंट है सी वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है -3, 8। अब -3 x -3 का है, ठीक है। तो -3 तो यही लाइन आ गई। 8, अब यहाँ पर हमारा 6 था, तो 7 यहाँ जैसे होगा, 8 यहाँ जैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो जो पॉइंट है हमारा डी वो यहाँ पर आ जाएगा, सिंपल, क्यों, हमने मेनली पॉइंट ही तो मैच करने हैं। और जो ए है, हमारा ए पॉइंट है, वो क्या है, 2, 2, दोनों ही पॉजिटिव है। तो जब दोनों ही पॉजिटिव है, क्या, दोनों ही पॉजिटिव है, तब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर, चलो तुम्हारे को अभी एक चीज बताता हूँ, ठीक है। दोनों ही पॉजिटिव है, यानी कि हमारा x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर x जो है 2 है, तो 2 यहाँ जैसे अपना, ठीक है। और जो y है वो भी 2 है, मतलब जो y है वो 2 है, और जो x है वो भी 2 है, तो यहाँ पर ही 2 अपना। तो ये इन दोनों का जो मेन पॉइंट आएगा वो ये आएगा a। अब देखो तुम लोग बोलोगे यार बिल्कुल बढ़िया हो गया ग्राफ, नहीं, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर -3 देखा तो हम x की ओर चले गए, लेकिन यहाँ पर -8 नहीं है भाई मेरे, प्लस का 8 है। तो यानी कि जो d है यहाँ नहीं आएगा, d यहाँ पर आ जाएगा, किस प्रकार से, -3 हमारा यहाँ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और 8 हमारा जा कर के यहाँ है, तो इन दोनों की जो लाइन है वो कहीं जा कर के यहाँ जैसे होगी। तो जो d पॉइंट है वो हमारा ये बन जाएगा। अब देखो ये था हमारा किस प्रकार से हमने जो है इन पॉइंट्स को भरना है। अब इसमें एक चीज़ जो हमने समझनी है वो क्या है कि हमारे को जब भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे, क्या, जब भी हमारे को कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे वो किस फॉर्म में दिए होंगे, कोऑर्डिनेट्स हमेशा हमारे को फॉर्म में दिए होते हैं एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में, इस प्रकार में। अब इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि एक्स कॉमा वाई कभी भी इक्वल नहीं हो सकते वाई कॉमा एक्स के, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में डाल देना। और दूसरी बात, जब हम करेंगे तो हम क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और हमारे पास है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। हमारे पास टोटल कितने क्वाड्रेंट्स है, 4 क्वाड्रेंट्स है। कहाँ, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। अब मैं इन क्वाड्रेंट्स के बारे में क्यों बता रहा हूँ, अब देखो मैं तुम्हारे को कुछ साइंस बताऊंगा कि अगर इस प्रकार से ये साइन आते हैं तो तुम्हारे दिमाग में डायरेक्ट वो वाला क्वाड्रेंट आ जाना चाहिए। कैसे, अगर अगर हमारे को दिया गया होता है, हमारा जैसे x कॉमा वाई की फॉर्म में होता है, अगर हमारा x कॉमा वाई दोनों ही पॉजिटिव है, क्या, दोनों ही पॉजिटिव है, तो आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। और वहीं अगर हमारा x जो है नेगेटिव में है और y पॉजिटिव में है, तो सेकंड में चले जाएगा, बहुत बढ़िया। और वहीं अगर दोनों ही नेगेटिव में है, क्या चीज़, दोनों ही अगर नेगेटिव में है, तो वो चीज़ जो है हमारी चली जाएगी थर्ड क्वाड्रेंट्स में। और वहाँ अगर हमारा जो है
एक्स पॉजिटिव है लेकिन वाई नेगेटिव है तो वो चल जाएगा हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो भाई ये चीज़ जो है अपने दिमाग में डाल लो कि भाई अगर ये इस प्रकार से दिया होता है तो वो कैसे होगा, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, क्यों जाएगा। ठीक है, क्यों जाएगा वो तुम्हारे को जस्ट अभी बताया मैंने इधर ये सारे पॉइंट्स प्लॉट करके। ठीक है, इसी के साथ भाई ये वाला ट्विच इंट्रो खत्म हो जाता है। देखो मैं ये बोलता हूँ कि भाई बहुत छोटी छोटी वीडियोस लाऊंगा मैं, और तुम्हारा ना भाई मतलब ये चैप्टर खत्म ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे को मेन चीज़ ही तो याद रखनी है कि भाई ग्राफ कैसे बनाना है, बाकी चीज़ें तो भाई प्रैक्टिस से ही आएगी। ठीक है, तो इसी के साथ खत्म होती है ये वाली वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। ठीक है, अगर तुम्हारे को कोई डाउट है तो भाई कमेंट में लिख दो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर लो, नहीं करना तो भाई कोई बात नहीं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।